ठीक है, राकेश जी। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब का, जैसे सब लोगों ने कहा, एकदम सही है कि उनका तो एजेंडा ही है कि किसी भी तरह से अपने को एक सेट करके चलना है मुस्लिम हितैषी का। लेकिन जहाँ तक सवाल ज्ञान व्यापी का है, 1726 में यदि ब्रिटिश गवर्नर की तरफ से अड़ंगा नहीं लगाया गया होता तो आज हम इस विषय पे बहस नहीं कर रहे होते। लेकिन जब ASI की तरफ से जाँच हो रही है तो हमें लगता है सबको, सभी पक्षों को उस जाँच प्रक्रिया के होने तक, उसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। और उसमें यदि उनको लगता है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है तो फिर से उस जांच के लिए बात की जानी चाहिए, ना कि किसी तरह का उद्वेलित करने वाली बात सामने रखी जानी चाहिए। जहां तक अभय जी ने कहा कि सभी मंदिर या धर्म स्थलों का अधिग्रहण कर लिया जाए, हाँ। मुझे नहीं लगता कि भारत का नागरिक या धर्म स्थल या धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस काम के लिए सहमत होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। कोई भी सरकारीकरण करने के पक्ष में नहीं जाएगा। ठीक है सर, देखिए मैंने अधिग्रहण करने वाली बात नहीं कही, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं। मेरा कहना है कि जो विवादित स्थल है, अगर कहीं विवाद हो रहा है, विवाद के निपटारे के लिए वो मसला सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना। ठीक है सर, चलिए आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पहुंचे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कमलनाथ के बेटे भी वहां पर साथ दिखाई दे रहे हैं। बाबा की आरती भी उन्होंने की कमलनाथ के बेटे के साथ। कमलनाथ ने बीजेपी पर पहले ही अटैक किया था, बोले थे मेरे स्वागत करने से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और अब ये तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर, आखिर इसके मायने क्या हो जाते हैं राखी जी? क्या सियासी मायने, मतलब कमलनाथ और उनके बेटे आरती उतारते हुए धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए, कमलनाथ राजनीतिक कला के माहिर हैं, ये हम सब जानते हैं। तो वो वहाँ जो पहुँचे हैं वो अपनी राजनीतिक कला के बहुत उनके छिपे वो उद्देश्य हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ कर हनुमान की मूर्ति को और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को सामने रखना चाहते थे, इसलिए वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री और जो वो तमाम समूह जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो पूरा एक हिंदू नैरेटिव है, उससे कहीं अलग नहीं है वो और उनके वोटर्स। तो ये वो सामने रखना चाहते हैं, जिससे कि पॉलिटिकली भी वो सब एक बहुत ही बड़ा माहौल बनाकर चले। तो ये उनकी राजनीतिक भी हमने पिछले दिनों देखी। ठीक है गौतम लाइडी जी, लेकिन बाबा के दिल में कौन है, क्या समझ आ रहा है आपको इस तस्वीर को देख के? नहीं, ये तो बड़ा, बाबा भी राजी हो गया कमलनाथ का साथ सभा में जाने के लिए, घर जाने के लिए। उन्होंने तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो खुलेआम बोलते हैं। कमलनाथ जी तो शायद हिंदू राष्ट्र मानते नहीं है कि होना चाहिए भारत को। लेकिन ये बाबा आकर जो राजनीति है और वो इनके साथ जो लोकप्रियता है अभी बढ़ गया है, बहुत फॉलोअर्स हो गया है, इसको सारे एक वोटर्स का दिल में इसके बाबा के बारे में एक श्रद्धा है, इसको इस्तेमाल करने के लिए राजनीति से जुड़ना नहीं चाहिए था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।